जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्गशीर्ष का महीना यानी अगहन का महीना शुरू हो चुका है। तो अगहन के महीने में गुरुवार के दिन हम द्वार लक्ष्मी जी का पूजन किस प्रकार से करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। देखिए, गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजन की बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कोई भी अगर बहुत ही मन से पूरी श्रद्धा से अगर द्वार लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन इस दिन करते हैं, तो उनके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती, समृद्धि बढ़ती जाती है। लक्ष्मी माता का आराधना करने एक मात्र से पैसे के लिए हमें कभी भी परेशान होना नहीं पड़ता। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी कभी हमें कमी नहीं होती। घर की सर्वथा उन्नति के लिए ये पूजन हमें जरूर से करनी चाहिए। और देखिए, ये पूजन हमें ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। ख्याल रखिए, अगर संभव हो तो आप पूजन जब कर रहे हैं, यानी कि द्वार लक्ष्मी की जब आप पूजन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कोई लोग देख ना पाए आसपास में, मतलब कोई जल्दी से जगे ना हो, कोई टोक ना पाए, तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीज ना करने से अच्छा है कुछ करना, लेकिन कोई टोके नहीं, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, कोई भी चीज उतनी फलदायी नहीं रहती जब कोई हमें टोक दे। जैसे हम कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं और किसी ने टोक दिया, तो वो सही नहीं माना जाता। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय कभी लोग जगते हैं, तो उस समय आपको नहा धो करके सूर्योदय होने से पहले इस पूजन को कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर एकदम से अंधेरा है, मैंने यहाँ पर साफ सफाई कर ली है। अगर आपका पूरा घर साफ सफाई नहीं इतनी सुबह सुबह कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, केवल आप अपनी दहलीज को साफ कर लीजिएगा। फिर आपको पूजा रूम को भी साफ कर लेना है। अब यहाँ पे आप छोटी सी रंगोली, चाहे तो गेरू की सहायता से या फिर कैसे भी पारंपरिक तरीके से, जो है ना, हमें रंगोली बनाना है। देखिए, पारंपरिक तरीका तो यही है कि चावल का आटा को पीस करके या चावल गेहूं के आटे से भी आप ये रंगोली बना सकते हैं। आटा को पानी में घोल करके हम लोग, जो है ना, रंगोली तैयार करते हैं। लेकिन इस पूजन में जो है, नए चावल का विशेष महत्व होता है। तो आप कोशिश करें कि नए चावल को पीस करके उसी से रंगोली आप बनाएं। यहाँ पर इसी का प्रचलन है, तो आप जरूर कीजिएगा। कहते हैं, चावल के आटा से जब रंगोली बनाई जाती है, तो माता लक्ष्मी उसमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है और एकदम, कहते हैं ना, खींची चली आती है। ब्रह्म काल में माता लक्ष्मी अगहन के महीने में पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। जिस द्वार पर भी अच्छा सा सुंदर सा रंगोली सजा हुआ होता है, दीपक प्रज्वलित किया हुआ होता है, वहां लक्ष्मी माता स्वतः ही अपने आप चली आती है और उनको आशीर्वाद देती है और उनके घर में धन्य धान्य से भर देती है। तो यहाँ पर मैंने पहले गेरू से, उसके बाद चावल के आटे से रंगोली बना दिया है। देखिए, सुबह के समय बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों का स्कूल होता है, पति का ऑफिस होता है, तो आप ये सारी तैयारी एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब हमें द्वार पूजन करने के लिए घट स्थापना करनी है। तो लक्ष्मी पूजा में आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का कलश लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्टील का कलश आप ना लें। आप उस धातु के जो कलश है, उसमें हमें क्या करना है, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का आदि जो भी है, लक्ष्मी माता को जो भी प्रिय चीज है, वो सारी चीजें डाल देनी है। साथ ही थोड़ी सी हल्दी का चूरा भी आपको डाल देना है। और इसके ऊपर हमें अशोक के पत्ते, आम के पत्ते रख करके पूर्ण पात्र रखनी है। पूर्ण पात्र को भी आपको नए अनाज यानी कि चावल से भर लेना है। तो यहाँ पर हमने पूर्ण पात्र को पूरा चावल से, नए अनाज से भर लिया। अगर नया चावल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब हमें कलश में, जो है ना, 8 टीके लगाना है। अष्टलक्ष्मी स्वरूप के लिए 8 टीके आप जरूर से लगा दें। आप चाहे तो शुभ चिन्ह भी बना सकते हैं, चाहे तो स्वास्तिक आदि भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर ही हमें ना मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करनी है। आप देसी घी का दीपक ले सकते हैं और इसको ही हम, और इसके ऊपर देखिए, हमें फूल भी समर्पित करनी है। कुमकुम चंदन हमने लगा ही लिया था। साथ ही कुछ भी भोग आपको मीठा का जरूर से लगाना है। यानी कि आपकी जो कुल परंपरा है ना, या जैसी आपकी इच्छा हो, आप उस हिसाब से पूजन कर सकते हैं। अब हमने जो, देखिए, दीपक जो है और जो हमने कलश रखा है ना, वो हमें अंदर की ओर, घर के अंदर की ओर आते हुए दीपक का मुख होना चाहिए। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, मिट्टी का दीपक ज्यादा शुभ माना जाता है। अब देखिए, जो प्रसाद है ना, भोग जो हमने चढ़ाया बताशा आदि का, वो हमें ऊपर ही रखना है, क्योंकि नीचे अगर हम रखते हैं दहलीज पर, तो चींटी वगैरह आने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने सभी कुछ यहाँ पात्र, जो पूर्ण पात्र लिया था, उसी के ऊपर हमने भोग आदि समर्पित कर दिया। बहुत ही सरल विधि से और बहुत ही आसानी से द्वार लक्ष्मी जी की पूजन हो जाती है। देखिए, इस तरह से हमने द्वार लक्ष्मी जी की पूजन कर लिया। आप चाहें तो द्वार के दोनों तरफ भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इतना अगर सुबह सुबह नहीं हो पाता है, तो आप जिस समय भी सोकर उठते हैं, उस समय आप जरूर से पूजन कर ले। दरवाजे के दाएं तरफ, यानी कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, तो आपके दाएं तरफ, जो है ना, आप इस दीपक का प्रज्वलन कर सकते हैं।
और पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपका ये ध्यान रखना है कि जो दीपक का मुख है वो घर के अंदर की तरफ होगा। अब देखिए, किसी कारणवश अगर आप सुबह के समय में पूजन ना कर पाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। तो प्रदोष काल में भी आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने कलश स्थापना आदि की बताई है, उसी हिसाब से आपको पूजन कर लेना। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजन कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन आपको इसी प्रकार से कलश स्थापना करके पूजन आदि करनी है। और देखिए, कलश स्थापना और जो ये पूर्ण पाठ हम लोग रखते हैं, इसका अर्थ यही होता है कि जिस प्रकार से ये कलश पूरे धन धान्य से, यानी हल्दी की गांठ, उसको भी लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, सुपारी, जो भी लक्ष्मी माता की प्रिय चीज है वो हमने यहाँ डाली है। तो जिस प्रकार से ये कलश भरा हुआ है, पूर्ण पाठ अनाज से भरा हुआ है, उसी प्रकार से हमारे घर में कभी धन संपदा और अनाज की, अन्न धन की कमी ना हो, इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लक्ष्मी द्वार पूजा की विधि पसंद आई हो, तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें। और अगर इसी प्रकार की और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।